हाय एवरीवन, आज अपन बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक्स के बारे में समझने वाले हैं। ये एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इसके बाद आपको और ज़्यादा चीज़ों के ऊपर फोकस करना नहीं पड़ता है। दिस इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि जो कैंडलस्टिक्स है वो प्राइस के ऊपर रिलेट करती है। अगर आप कोई इंडिकेटर का यूज़ करते हो तो इंडिकेटर में क्या होता है, अपन किसी प्राइस की वैल्यू इंडिकेटर के अंदर डालते हैं और फिर वो इंडिकेटर उस प्राइस की वैल्यू को लेकर कोई लाइन ड्रॉ करता है या फिर कोई चार्ट प्लॉट करता है। बट अगर आपने कैंडलस्टिक्स को डायरेक्टली देख लिया तो मार्केट में आपने मतलब डायरेक्टली प्राइस को देख लिया। तो अगर आप इसको इन डिटेल में समझ गए, वो भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हुए, तो आपको जो मार्केट में ट्रेड लेना है या फिर किस डायरेक्शन में आपको अपना व्यू बनाना है ट्रेड के लिए, वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो चलिए इन डिटेल में डिस्कस करते हैं अपन। देखो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी कैंडलस्टिक्स है एंड उनसे बनने वाले बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स भी है, जैसे डोजी हो गया, इनगल्फिंग हो गया, इनसाइड कैंडल हो गया, शूटिंग स्टार हो गया। बट अभी आप कुछ टाइम के लिए इन चीज़ों को भूल जाओ। ये चीज़ों को ना तो मैं प्लान करता हूँ, ना ही मैं इनके ऊपर ट्रेड लेता हूँ। मैं चीज़ों को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। ओके, आपको मार्केट के अंदर ग्रीन और रेड कलर तो समझ में आता है सबको। अगर ओपन प्राइस के ऊपर क्लोज प्राइस है तो मार्केट में क्या बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है। और अगर ओपन प्राइस के नीचे क्लोज प्राइस है तो मार्केट में क्या कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है। इतना सबको समझ में आता है। दिस इज़ मोर देन इनफ। अभी मैं आपको एक छोटा सा रूल बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आप उस रूल्स को चार्ट के अंदर ढूंढने की कोशिश करोगे। अभी आप सिर्फ मेरे को 5 मिनट दे दो, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेटअप है और इसके ऊपर कैसे अपन को एंट्री लेनी है, क्या टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी मैं आपको ओनली एंड ओनली कैंडलस्टिक्स के बारे में बताता हूँ कि कौन सी कैंडलस्टिक्स आपको मार्केट के अंदर देखनी चाहिए। एक लाइन में आपको बता रहा हूँ, आप अपने नोटबुक के अंदर उस लाइन को लिख लो। क्लोजिंग नियर टू हाई। अगर कोई कैंडल की जो क्लोज प्राइस है और हाई प्राइस है, उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो काफ़ी कम है, तो ये कैंडल आपके नोटिस में आ जानी चाहिए। सेकंड जो चीज़ है वो लिखना है आपको नोटबुक के अंदर, क्लोजिंग नियर टू लो। इसका मतलब अगर जिस कैंडल का क्लोज प्राइस और लो प्राइस दोनों पास पास है तो आपको इस कैंडल को भी अपने नोटिस के अंदर लेना है। ठीक है, तो अभी आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि कौन से स्टॉक में प्राइस क्लोजिंग नियर टू हाई हो रही है या कौन से स्टॉक में प्राइस क्लोजिंग नियर टू लो हो रही है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे को बताना वो कैंडल क्लोजिंग नियर टू हाई है या क्लोजिंग नियर टू लो है। ये वाली कैंडल कैसी है, ये वाली कैंडल क्या है, इसकी जो क्लोज प्राइस है और जो लो प्राइस है दोनों पास पास में है, यानी ये क्या है, क्लोजिंग नियर टू लो। इस कैंडल के बारे में, ये कैसी कैंडल है, ये कन्फ्यूजन कैंडल है। इसमें हाई भी काफ़ी दूर है और लो भी काफ़ी दूर है। सिमिलरली ये भी ना तो क्लोजिंग नियर टू हाई है ना क्लोजिंग नियर टू लो है। आपको कैसी कैंडल ढूंढनी है मार्केट के अंदर, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। इस 4 टाइप की कैंडल को अपन को फोकस करना है और इन 4 टाइप की कैंडल को अपन को स्टॉक्स के अंदर ढूंढना है। इन 2 कैंडल को क्या करना है, अपन को स्किप करना है, या फिर इसके अलावा कोई और भी कैंडल बनती है उन सबको अपन को स्किप करना है। तो चलिए अब मैं आपको चार्ट के अंदर बताता हूँ कि कैसे आपको ये चीज़ें ढूंढनी है और इसके आगे आपको क्या प्रैक्टिस करना है, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ लाइव ट्रेड की तो आपको वो चीज़ें काफ़ी ईजिली समझ में आ जाए। तो चलिए मैंने चार्ट खोल लिया इन्फोसिस का, जो अपना टाइम फ्रेम क्या रहेगा, डेली टाइम फ्रेम रहेगा। अब इसके अंदर अपन थोड़े से एग्जाम्पल के टेस्ट करते हैं। ये कैसी कैंडल दिख रही है आप लोगों को, ये क्लोजिंग नियर टू हाई है ना, ये कैसी है, क्लोजिंग नियर टू हाई, ये क्लोजिंग नियर टू लो, ये क्लोजिंग नियर टू हाई, ये वाली कन्फ्यूजन, ये वाली क्लोजिंग नियर टू लो, क्लोजिंग नियर टू लो, क्लोजिंग नियर टू हाई, क्लोजिंग कहीं भी नहीं हो रही इसकी, कन्फ्यूजन। तो समझ में आ गया आपको क्या देखना है चार्ट के अंदर। अभी थोड़ा सा आपको क्या ये ऑकवर्ड लग रहा होगा, क्योंकि आपने कभी इस तरीके से चीज़ें देखी नहीं, ना ही कभी आपने इस बेसिस के ऊपर ट्रेड किया है। ह्यूमन माइंड के अंदर अगर कुछ भी नई चीज़ डालते हैं ना तो उसको कुछ टाइम लगता है समझने के अंदर। आप इस वीडियो को 1 बार या 2 बार वापस देखना और फिर से अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, फिर जब नेक्स्ट टाइम आप मिलोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ एक डिफरेंट चीज़ बताई है और ये मार्केट में वर्क भी कर रही है। तो ठीक है, अब मैं आपको कुछ स्टॉक्स के नाम बताने वाला हूँ। उन 6 स्टॉक्स के अंदर आपको इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला स्टॉक है रिलायंस, दूसरा है इन्फोसिस, तीसरा है HDFC बैंक, चौथा है कोटक बैंक, 5वां है SBIN और छठा है M&M। ये कुछ मैंने ऐसे स्टॉक्स बताए जिनके अंदर लिक्विडिटी अच्छी है और अच्छे खासे मूव करते हैं, इसलिए अपन ने इन स्टॉक्स को चूज़ किया है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो अपन निफ्टी 50 के ऊपर स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको होमवर्क में करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी SBIN खोल लिया, तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है
ये आप लिख लो। देखो अपन ने क्या है, आज की डेट मान लो कि ये डेट है, तो ठीक है, ये कैंडल क्या है, क्लोजिंग नियर टू लो है, तो आपको नोटबुक में लिख लेना है क्लोजिंग नियर टू लो। इसके बाद आपको क्या है, नेक्स्ट डे देखना है कि मार्केट ने फिर से रेड कैंडल बनाई है, उसके फॉलो थ्रू दिया है या नहीं दिया है। जैसे इस दिन के अपोजिट कैंडल बन गए तो आपको क्या हो गया, लॉस, ये लिख लिया। फिर इस डे की बात करोगे तो ये क्या है, कन्फ्यूजन कैंडल है, तो ये कन्फ्यूजन लिख लिया। नेक्स्ट डे क्या है, कन्फ्यूजन कैंडल है। उसके अगले दिन क्या है, ये वाली भी कन्फ्यूजन कैंडल है। फिर उसके अगले दिन क्या है, क्लोजिंग नियर टू लो है, यानी क्लोजिंग नियर टू लो दिख रही है आपको ये वाली कैंडल। और इसके नेक्स्ट दिन क्या हुआ है, आपको लॉस हुआ है, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग नियर टू लो है। तो इसके बाद क्या करना है, अपन को ढूंढना है कि अगली कैंडल उसका फॉलो थ्रू हो। तो अपन को फिर से यहाँ लॉस हुआ। ये वाली कैंडल कैसी है, ये कैंडल हल्की सी क्लोजिंग नियर टू हाई दिख रही है आप लोगों को, तो इस दिन क्या हुआ है, अपन को प्रॉफिट हुआ है। ऐसे ही आपको फोकस करना है। अब जैसे आप इस कैंडल को देखोगे, ये क्या है, क्लोजिंग नियर टू हाई है, ठीक है, इस दिन क्या है, काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ है, तो आप लिख लो बिग प्रॉफिट। ये कैंडल कन्फ्यूजन, ये कैंडल क्लोजिंग नियर टू हाई। फिर इस कैंडल के अंदर क्या हुआ, अपन को क्या, अगले दिन लॉस हो गया। फिर ये कैंडल क्या है, क्लोजिंग नियर टू लो है, बट इस दिन क्या हो गया, लॉस हो गया। फिर ये वाली कैंडल क्या है, क्लोजिंग नियर टू हाई है, और नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। सिमिलरली जैसे अगर आप लेटेस्ट देखोगे तो ये मार्केट में क्या है, क्लोजिंग नियर टू लो है, और नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ आपको। तो बस आपको ये लिखना है कि कौन सी कैंडल क्लोजिंग नियर टू हाई हो रही है या लो हो रही है, और नेक्स्ट डे आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इन 6 स्टॉक्स के बारे में आपको डेली नेक्स्ट 7 डेज तक ये चीज़ों को लिखना है। इसके बाद आप देखना जो आपकी मार्केट में डायरेक्शन होती है ना, कि किस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है, वो आइडेंटिफाई करने में कितना ईजी हो जाएगा। तो टिल देन बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।